अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने ये मोटर एक अपनी पिछली वीडियो में इस मोटर को खोला था। इसके कॉइल्स वगैरह किस तरह इसको ओपन करते हैं और किस तरह इसके टर्न्स वगैरह को हम मैनेज करते हैं, इसकी पिच कैसे देखते हैं। तो अब इस वीडियो में इसको मैं वाइंड करूँगा। ये देखिए जी, मैंने थोड़े से पेपर डाल लिए हैं, तो वीडियो स्टार्ट अब कर रहा हूँ। आपने इस तरह पेपर काटना है, ठीक है। इसको काटने के बाद आपने इसके अंदर स्टार्ट के अंदर डालना है। ये देखिए, यहाँ से पूरा इसकी लंबाई वगैरह मेजर करके आपने जितना लंबा होगा थोड़ा सा ज़्यादा काटना है। फिर इस तरह साइडों से इसे फोल्ड कर लेना है, दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ से बेंड करना है कि यहाँ पे कोना ना बने। अक्सर पेपर्स का इस तरह कोना बना देते हैं लोग, ये कोना नहीं बनने देना। आपने इसको थोड़ा सा इस तरह करके इस तरह गोल रहने देना है और सेंटर से पकड़ के दबाना है, सिरे से नहीं दबाना। सेंटर से दबा के इसको, ये देखिए मैंने डाल दिया। अब ये साइडों से बेंड करने का फ़ायदा ये है कि जब कॉइल डालने के लिए हम इसे आगे पीछे हिलाएंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये पेपर मेरे बने हुए मैं अभी डाल देता हूँ। ये देखें, ये मैंने सारे पेपर डाल लिए हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि इसमें कॉइल डालने के लिए हमने सबसे पहले इसकी कोर की मेजरमेंट करनी है कि है कितनी। यहाँ तो इंची टेप से देख लें कि ये कितनी। मैंने तो ये वायर का पीस पकड़ा है, इससे मैंने ना कोर का अगले सिरे से लेके पहले सिरे तक देख लेना है कि इसकी हाइट कितनी है। ये देखें, यहाँ तक इसकी हाइट है ना इस कोर की। पेपर्स को इग्नोर करना है, सिर्फ कोर की हाइट। ये बेशक पेपर डालने से पहले ले ले, ठीक है। ये इसकी हाइट है। अब करना क्या है, ये जो हमारे पास स्टेटर होता है जिसके ऊपर हमने वायर रोल करना है, उसके यहाँ पे रख देना है। ये हाइट यहाँ से लेनी है जितना, ये देखिए ये सेंटर है ना, सेंटर से लेके जितना इसका फासला होगा उतना इसका रखना है। फिर हमें रोल करने में मशीन झटकानी लेगी। अगर ये एक साइड से ज़्यादा खोल लें, एक साइड से इसके पास ही हो, तो रोल करते वक्त मुश्किल पेश आती है। हमने करना क्या है, इन दोनों को खोल लिया। ये देखें, यहाँ से लेकर तकरीबन इतनी हाइट है इसकी। एक साइड अब मैं टाइट कर लूँगा। यहाँ से लेकर ये इतना बड़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा पास कर लें। अब देखें, ये सिर्फ इतना फ़र्क डालना है कि 1 सेंटीमीटर खुला हो। ये थोड़ी वायर छोटी आपको नज़र आ रही होगी, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फ़र्क डालना है, जो कॉइल डालने में आसानी होगी, ठीक है। तो फिर इसको दूसरी साइड से भी टाइट कर देना है। अब करना क्या है, किसी पेंसिल से या किसी चीज़ से आपने इसकी एक साइड पे निशान लगा लेना है। ये देखें, निशान आपको नज़र आ रहा होगा। इस निशान का हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हम वाइंडिंग करते करते एक कॉइल पूरा हो जाएगा, इसको खोलेंगे, कॉइल उतार लेंगे, फिर इसको इसी निशान के बराबर टाइट कर देंगे, दूसरे को नहीं हमने छेड़ना। ये हमारे पास वाइंडिंग मशीन है। ये मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया। ये देखें, ये जो वायर है, ये मेन के लिए जो वायर है ना, पहले जो हमने लास्ट पे कॉइल डाले थे वो पहले डाले, यानी कि मोटी तार हमने पहले डालनी होती है, फिर वाइंडिंग में आसानी रहती है। ये है 19 नंबर तार है मेन के लिए। और अब ये देखें, ये हमारे पास था मोटर का डाटा। इसमें मेन की टर्नें हैं 40 40 और 20 20, यानी कि 4 सेट बनाने एक कॉइल में हमने, और इसमें 40 40 और 20 20 टर्नें डालनी हैं। तो हमेशा जो ज़्यादा नंबर वाली कॉइल होती है उसको सबसे बड़े फर्मे पे वाइंड करते हैं। और ये जो है इनका साइज़ होता है, अगर सेंटर में एक स्लॉट छोड़ना हो तो यहाँ से शुरू करना हमने, यानी कि 20 20 40 और 40।
अगर 2 स्लॉट सेंटर में छोड़ने हो तो फिर यहाँ से शुरू करना है 20, 20, 40 और 40। ये स्लॉट्स के हिसाब से होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर सेंटर में 5 स्लॉट खाली आने हों या वैसे भरे भी आने हों तो पाँचवा ये होता है। ठीक है, ये सिर्फ 2 HP की मोटर का फर्मा है, या इससे थोड़ी बड़ी का लगा लें। तो हमने उसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमने सेंटर में 1 स्लॉट छोड़ना है। इसको हमने 1 से 9 की पिच देनी है। 8 स्लॉट में कॉइलें आ जाएंगी और सेंटर वाला एक खाली रह जाएगा, उसमें बाद में स्टार्टिंग के कॉइल आएंगे। ठीक है, अब देखें मैं इसको रोल करता हूँ। सबसे पहले इसमें हमने डालनी है 40 टर्नें। ये अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इसके ऊपर रोल कर सकते हैं। 40 कोई ज़्यादा नंबर नहीं है। ये देख, जब आपने एक कॉइल रोल कर लिया, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि पहले जो आपने रोल किया उसे उतारें। जिसका हमने निशान लगाया था वहाँ से उसको उतारेंगे। ठीक है, उतारने के बाद वो एक डाल के चेक कर लेंगे। अगर आपसे ये इसका साइज़ नहीं सेट हुआ सही तरह तो फिर आपको अगले कॉइल में मसला नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए ये मैंने कॉइल रोल किया था। अब एक करके तो हम इसको चेक कर लेंगे। अगर सही साइज़ हमारा निकला, हमें तो पता है कि सही है, लेकिन जब आप बिजनर होंगे आपको पता नहीं होगा कि ये सही साइज़ है या नहीं है। हो सकता है आप कहीं से गलती कर ले तो ये उसके अंदर बाज़ का तो कॉइल डलता नहीं होता। ये देखें, इसको मैंने इस साइड पे कर लेना जो इसको बंच लगाया है, और इसको जहाँ से मर्ज़ी शुरू कर लो। अगर स्लॉट बड़े छोटे हों तो फिर देख के शुरू करना पड़ता है। इसके स्लॉट है सारे सेम, तो इसको कोई से एक स्लॉट में डाले। पहले इस तरह करना है, थोड़ी सी डालनी, ये देखो शुरू से, फिर इसको खींच के आगे तक ले जाना है। ये देख कितनी आसानी से डल गया। ठीक है, अब पेपर का पीस काटें और उसको बेंड करके ऊपर से डाल। फिर जब एक साइड डाल देनी आपने पंच खोल देना। फिर सेंटर में एक छोड़ना है। ठीक है, याद रहे एक स्लॉट खाली छोड़ के ये डाल ली मैंने। इसको थोड़ा सा नीचे को दबा देना। अब यहाँ से ऊपर से दूसरा कॉइल देना। अब यहाँ से मसला करते हैं जो लोग, ये देखिए जब दूसरे की बारी आनी है ना तो इस हिसाब से डालना है कि अगर हमारे चक्कर एक साइड को चल रहे हैं ना तो उसी साइड को चलते रहें। ये इसका लूप इस तरफ निकला है ना, इसके बाद जितने भी कॉइल डालेंगे उसका दूसरा लूप इस साइड पे आएगा। इस साइड पे किसी का लूप नहीं निकलना चाहिए। ये देखिए इसका सिरा इस साइड पे निकला है, इससे अगले का भी इस साइड पे निकलना चाहिए, इससे अगले का भी इसी साइड पे और अगले का भी इसी साइड पे। ठीक है, बस ये बात आपने जेहन में रखते हुए सारे कॉइल डालने। मैंने ये देखे यहाँ से इसे घुमा दिया, और डाल तो मैं ऐसे भी सकता हूँ। ठीक है, डल जाएगा, लेकिन ये देखिए ये लूप उस साइड पे आ रहा है, उस साइड पे नहीं आना चाहिए। इसको करना क्या है, ऐसे घुमा लेना है। या अब लूप इस साइड पे आ गया, इसके लिए हम ये पूरी कॉइल को ऊपर से इसका जंप करवा दिया। ठीक हो गया, ये देखिए अब लूप इस साइड पे आ गया। अब इसको भी ऐसे ही डालना है। लेकिन जो गांव वगैरह में अक्सर लोगों ने ब्रेक नहीं है। देखिए ये इसका पहला सिरा उधर था, अब दूसरा इधर निकला ना, इससे अगली का भी इसी साइड पे निकालना है हमने। ठीक है, बेशक इसको ऊपर से घुमा दें। ये मैंने घुमा दिया। अब ये देखिए सिरा इसी साइड पे आ गया। अब मैं इसको डालना शुरू करूँगा।
ये देखिए तीसरा लूप भी इसी तरफ आया है। अब जो मेन गलती करते हैं ना लोग, वो यहाँ पे आके करते हैं, उन्हें लूप निकालने का नहीं सही पता लगता। ये देखें मैंने अब अगला लूप वो भी इस तरफ आ जाना है और ये हमारा क्वाइल डाल जाना, सारे इसी तरह डालने हैं। अगर हम उल्टे सीधे करके डाल दें चलेगी तो सही, लेकिन ये पूरा ज़ोर नहीं लगाएगी। 2 क्वाइल सीधा ज़ोर लगाएंगे, इसमें राइट हैंड रूल लगता है। अगर क्वाइल की डायरेक्शन फिंगर्स के हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, तो रोटेशन इस तरफ होगी। ठीक है, इस तरह करंट आगे जाता है पीछे जाता है तो रूटर की डायरेक्शन इस तरह होती है। ये देखें ये राइट हैंड रूल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये फ़र्ज़ करें हमारा मोटर का रूटर है और ये उसके क्वाइल है, और सॉरी ये हमारे क्वाइल हैं, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है और ये उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये उनकी डायरेक्शन है। तो हमने जब रूटर इस तरह कर देना मोटर का, सॉरी क्वाइलें इस तरह लंबी डाली हैं तो रूटर उसका इस तरह घूमेगा। ये हमारा रूल है। इनको घुमाने के लिए चक्कर उल्टे सीधे हो जाते हैं, लेकिन राइट हैंड रूल यही रहता है, या तो इस तरह हो जाए फिंगर की डायरेक्शन में, या इस तरह कर लें फिंगर इस तरफ हो जाएंगी। रूटर तो हमारा सेम ही रहना है, सिर्फ साइड चेंज करनी है, तो वो तो कनेक्शन से हो जाता है। तो ये रूल को वायलेट अगर हम करेंगे तो इससे हमारी मोटर जो है वो सही नहीं चलेगी, पूरा जोर नहीं लगाएगी। अगर आप शेखपुरा के रहायशी हैं तो हमसे कॉल पे मोटर वाइंड करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा इसकी डिस्क्रिप्शन में भी, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको बिजली का काम करवाना है। ठीक है, हम मोटर्स को वाइंड करेंगे, या आपको वैसे मशवरा चाहिए, आपको वीडियो में नहीं समझ आई, आप पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल पे पूछ सकते हैं, मेरे पास आके या मोटर अपनी ला के मुझे अपना मसला बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आपके साथ कोऑपरेट करूँगा। मकसद ये है हमारे पास अब नॉलेज है, दूसरे भाइयों को डिलीवर करना चाहिए। एक पेचकस की मदद से उसकी मुठ को आपने इसको प्रेस कर लेना नीचे की तरफ। ये देखिए ये अगला कॉइल जो इसके ऊपर स्टार्टिंग का डलना है उसके लिए बिल्कुल खुली और साफ़ सुथरी जगह बच गई है। और इसके बाद हमने इसी तरह दूसरा डालना है, तीसरा डालना है। अगर एक लूप इस साइड पे तो हमारे सारे लूप उसके ओपोजिट साइड पे निकलने चाहिए, उसी साइड पे कोई लूप नहीं निकालना, बस यही ध्यान रखना आपने। अब ये देखें इसने 9 स्लॉट कवर कर लिए, अगर हम 4 डालेंगे 36 के 36 कवर हो जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे हम पहले 3 कॉइल डालने। ये देखें ये मैंने मेन के सारे कॉइल डाल लिए हैं और सब के लूप अपोजिट निकले हैं। ये देखिए अगर इसका एक तरफ है दूसरा ये और ये उसके सारे लूप निकले हैं। अब इनको कर दें इग्नोर। अब देखिए हमारे पास स्लॉट कितने बचे हैं। स्टार्टिंग थी हमारे पास से 3 कॉइल, 3 सेट थे एक कॉइल में, ठीक है। तो जिसमें थी 30, 20 और 20 टर्नें, सबसे बड़े में थी 30, फिर 20 और फिर 20 टर्नें। अब यहाँ से देखें यहाँ पे सिर्फ सेंटर में एक स्लॉट खाली है, और फिर अगले 2 स्लॉट में यहाँ से देखा जाए तो अगले 2 स्लॉट में कम टर्नें थी, इसमें भी 20 थी, इसमें भी 20 थी, जबकि स्लॉट की कैपेसिटी 40 टर्न की है। अब इनमें 20-20 टर्नें और डालेंगे, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले जो छोटा कॉइल होता है उसे डालते हैं, तो वो इधर से इस कॉइल का दूसरा स्लॉट, इस कॉइल का दूसरे सेट वाला स्लॉट और ये वाला सब, ठीक है। इन दोनों में हमने टर्नें डालनी हैं और इसकी पिच भी होगी 10 की, क्योंकि इसकी पिच होगी 10 की, क्योंकि इसके 36 स्लॉट हैं। और 10 की पिच कैसे हो जाएगी आप भी ये सोच रहे होंगे। इसमें 4 स्लॉट फिर रीयूज़ हो जाने हैं जो हमने खाली छोड़े थे। इस साइड वाली स्टार्टिंग का मेन टर्न भी इसमें डलना है, क्योंकि ये 30 से फिल नहीं होगा। 19 नंबर तार के 40 टर्न और 21 नंबर तार के इसमें डलेंगे 60 टर्न। ये देखें मैं अभी आपको डालता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसे डलने हैं। सबसे पहले मैंने छोटा कॉइल लेना है और दोनों साइडों के सेकंड वाला कॉइल देखना है,
ठीक है। ये देखें, ये लूप इस साइड पे था, ये इस साइड पे निकला। अब जो सेंटर वाला कॉइल है वो इस हिसाब से डालना है कि इसका लूप ऑपोजिट निकले। तो ये ऐसे ही बन रहा है, ये देखें, ये साइड पे आएगा। सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लूप हमेशा पहली लूप की निकलो दूसरी साइड पे निकले, ठीक है। अब जो सबसे छोटा कॉइल था इस साइड का, उसका भी पहला और उसका भी पहला, यानी कि जिन छोटे अब ये देखें दोनों साइडों से, इस साइड भी खाली स्लॉट आ गया, इस साइड भी खाली आ गया, ठीक है। अब फिर ये इसका एक लूप ये था, हमारा दूसरा लूप ऑपोजिट आना चाहिए, तो हमने ऐसे ही इसे डाल देना, ये ऑपोजिट आ गया, ठीक है। तो ये देखें हमारा स्टार्टिंग का कॉइल डल गया। इसी तरह हमने अगला कॉइल डालना है, उसका जो बड़ा सिरा होगा, सबसे बड़ा कॉइल होगा, वो इसके ऊपर डलेगा, इस बड़े के ऊपर, क्योंकि इस स्लॉट में अगर 19 नंबर तार डालें तो 40 की कैपेसिटी है, और ये 21 नंबर है, ये पतली वायर है, ठीक है, इसमें 60 की कैपेसिटी होगी। इसके ऊपर वो डाल देना, फिर आगे छोटे दोनों पे आ जाएगा। फिर इसी तरह आगे सबके सेंटर में एक एक बड़ा स्लॉट है, तो उसके अंदर स्टार्टिंग का कॉइल डल जाएगा। इसी तरह मैं तीनों डाल के तो फिर मिलता हूँ आपसे। ये देखें दोस्तों, ये मैंने स्टार्टिंग के चारों कॉइल डाल लिए उसके अंदर स्लॉट्स में। अब ये मैंने पहला कॉइल आपको बताया था कि इस तरह डालना है। अब ये देखें सब का, इसका और इस कॉइल का जो बड़ा साइज़ की कॉइल सेट है वो एक ही स्लॉट में है, जो कि हमने सेंटर में खाली छोड़ा था। और ये दोनों जो स्लॉट्स हैं स्टार्टिंग ये वाले दोनों स्लॉट्स हैं, इनमें डबल डबल है, 20-20 टर्न है मेन की, और फिर ऊपर से हमने 20-20 डाली है स्टार्टिंग की इन दोनों में। और मैं जो बड़े कॉइल हैं वो एक ही स्लॉट में डाले हैं स्टार्टिंग के, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से सारे, ठीक है। अब बात है कि इनके कनेक्शन कैसे करने हैं। कनेक्शन करने से पहले आपने करना क्या है कि सारी वायर्स को इस तरह अंदर कर देना, ठीक है। पहले मोटर की दूसरी साइड पर जाना है, जिस साइड पर कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, ये मैंने वीडियो में लाने से पहले इस साइड पर धागा कर दिया है। कॉइल सारे इकट्ठे करके अच्छी तरह धागा लगा देना है, ताकि उस साइड से अगर हमको वायर खींचे भी तो यहाँ से साथ ना लग जाए कोर के, ठीक है। अगर साथ लग जाएगी बाद में मसला होता है, टाइट हो जाती है वायर, धागा नहीं सही तरह लगता। ये मैंने बिल्कुल सही तरह धागा लगा लिया, आपको नज़र आ रहा है कि मोटर की बिल्कुल सफाई के साथ सही काम हुआ है, ठीक है। जितना सफाई का ख्याल हमें हर चीज़ में रखना चाहिए। अब ये देखें, ये हैं हमारे पास इसके कनेक्शंस, ये देखें। अब दूसरी साइड पे आ गया हूँ कनेक्शन वाली पे। आपने करना क्या, ये जो अंदर है ना, उनको सिर्फ मेन के जो तारे होंगी मेन के कॉइल की, वो हमने पूरी करनी है। जहाँ से मेन के कॉइल की मिलेगी वायर, उसको बाहर निकाल लेना, स्टार्टिंग वाली को अंदर ही रहने देना, ठीक है। अब ये देखें, और ये मेन के थे, अब ये वाले मेन, ठीक हो गया। हमारे थे 4 कॉइल मेन के, इनके निकले इस कॉइल के 2 लूप, इसके 2, और इसका 1 लूप कम है, ठीक है। वो भी अभी हम ढूंढ लेते हैं। ये देखें, ये इस कॉइल के 2, ये इसके 2, और ये वाले इस कॉइल के, और ये इस कॉइल के। अब देखें हमने करने हैं कनेक्शन कैसे। ये है हमारे पास पैरेलल कनेक्शन और स्टार कनेक्शन भी हम इसे कहते हैं, या क्रॉस कनेक्शन। इसमें होता क्या है कि 2 कॉइल्स को सीरीज़ में लगाया जाता है, फिर अगले 2 कॉइल्स को सीरीज़ में लगाया जाता है, फिर चारों कॉइलों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब इन दोनों को सीरीज़ में लगा देंगे तो ये एक हो जाएंगे।
इन दोनों को लगा देंगे, एक हो जाएंगे। फिर इनको पैरेलल में करना है। ये सिर्फ मैं मेन की बात कर रहा हूँ, वो कैसे, ये देखें कि कॉइल को हम कनेक्ट करने से पहले ये 4 तारें हैं टोटल। अगर हम इसका कनेक्शन अगले कॉइल से करना है तो हमने सेंटर वाली को स्किप कर देना है इस तरह। अगर चाहे इसको उधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं तो सेंटर में एक पॉइंट बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉइल का हो। इस तरह नहीं कर सकते कि इन दोनों को जोड़ दें और ये वाली हमारे पास निकल आए, ये दोनों निकल आए, नहीं। हमने करना क्या है कि अगर इसको किसी से जोड़ना चाहते हैं तो सेंटर में एक पॉइंट छोड़ के अगले के साथ इसको कनेक्ट कर देना है और ये दो हमारे पास बच जाएंगी, ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें कि हमने किया क्या है, इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें, इस तरह इनको ऊपर से हमने रब कर लेना है, सिलिकॉन तार के वायर को अच्छी तरह नीचे से कापर निकाल के फिर कनेक्शन करके स्लीव लगानी है। ये हमारे पास 2 बच गई। अब देखें कि फिर इसका एक ये वाला सिरा ले लें, इसको हमने ये सेंटर वाला छोड़ के इसके साथ कर दिया कनेक्शन, इसको इग्नोर कर दें, ये भी जोड़ लग गया। ये अब दोनों का एक सिरा निकला, इन दोनों का एक निकला। अब देखें कि हमने करना है क्रॉस कनेक्शन, तो सीधी सी बात है, इन दोनों को बाहर या इन दोनों को बाहर निकालने से क्रॉस तो रह नहीं जाएगा। हमने इसको इधर क्रॉस कर देना है और इसको इधर क्रॉस कर देना है। अब आप खुद हिसाब लगाएं, ये देखिए ये 2 हमारे पास निकल आई। अब जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगा करंट में तो वो इसमें और इसमें सेम होगा, इन दोनों कॉइल्स का पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अगले ही लम्हे 1 सेकंड में 50 दफ़ा चेंज होता है ना, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है, वही पॉजिटिव साइकिल इन दोनों को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा। यानी कि साइड बाय साइड रूटर को धकेलेंगी और बिल्कुल सही वर्किंग होगी। अगर हम इनको ये दोनों एक साइड पे पॉजिटिव हो दे, दोनों एक साइड पे नेगेटिव हों, तो ये सही तरह मोटर धकेलती नहीं है, क्योंकि एक साइड धक्का लगाती है, दूसरी उसका मैग्नेट नहीं पूरा करती, ठीक है। अब ये देखें, मेन इस तरह करने थे, इनको बाहर निकाल देना। ये हमारे मेन के हो गए कनेक्शन, ये दोनों तारे वापटा की आके इन दोनों को लगेंगी। अब सारी मेन को इग्नोर कर दें, अपने जेहन में रख लें उन्हें, या कनेक्शन रब करके बाहर निकाल लें। स्टार्टिंग के कनेक्शन कैसे करने हैं, स्टार्टिंग की भी इसी तरह से निकलनी है 8 तारें, लेकिन स्टार्टिंग को हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, इसमें पैरेलल कनेक्शन नहीं होते। ये 2 इसके, ये इस कॉइल की, ये इस कॉइल की, इसकी। हमने क्या करना है, कहीं से भी 2 तारें पकड़नी है, यहाँ से बाहर निकलनी, यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, ये एक बाहर निकाल ली मैंने मेन। ये सेंटर वाली छोड़ के इसको इससे कनेक्ट कर दिया, जोड़ लगा दिया, ये स्किप होगी। फिर अगली वायर पकड़ो, उसके सेंटर में एक छोड़ दो, उसको अगली से कनेक्ट कर दो। अब जो छोड़ी है उसके सेंटर में भी तो एक जोड़ आ रहा है ना, तो उसको आगे वाली से कनेक्ट कर दो। यानी कि 1 से 3 कनेक्शन इसे बोलते हैं कि जब एक कनेक्शन करें तो 3 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। एक सेंटर वाला बाहर निकल जाता है या उसका जोड़ लग जाता है या आगे जाके लग जाता है। अब ये देखिए, एक हमारे पास ये निकला है और एक ये, चारों कॉइलों के हमने 2 लूप निकाल लिए। अब देखिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसका आगे से इसको बाइंडेज कैसे करनी, धागा कैसे लगाना, पेपर इसके अंदर कैसे डालना है, इनको स्लीव लगा के अच्छी तरह कनेक्शन निकाल के तारे बाहर कैसे निकालनी है, और मज़ीद इसकी एक मैं डायाग्राम पेपर पे बना के कि किस तरह कनेक्शन करने हैं। बेशक आपको मोटर पे ये तारों की समझ ना आ रही हो, सेम कलर है, अलग-अलग कलर थे, वो डायाग्राम भी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए, और स्लीवें भी चढ़ाऊँगा, जोड़ भी लगाऊँगा और इसको बाकायदा चेक भी करूँगा। अगली वीडियो में देखते रहिए, उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में होगा, और इससे जो पिछली वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने खोलने का बताया है, कॉइल कैसे काटने, किस तरह खोलना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स यू।